वेलकम फ्रेंड्स, शहजाद एकेडमी चैनल में एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग सब क्यूरीज़ टू सॉल्व क्यूरीज़। सब क्यूरीज़ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरह से सब क्यूरीज़ बनाई जाती हैं, इनर क्यूरी और आउटर क्यूरी का डिफरेंस क्या है और ये किस तरह से परफॉर्म होती हैं। ये तमाम चीज़ें आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। एसक्यूएल के अंदर जो दो मेन टॉपिक्स हैं वो नंबर 1 जॉइनिंग और नंबर 2 सब क्यूरीज़ हैं। ये दोनों टॉपिक जो हैं बेस करते हैं आपकी एसक्यूएल की पूरी प्रोग्रामिंग के ऊपर। अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं जॉइनिंग्स की तमाम टाइप्स को डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो जाके वहाँ देख सकते हैं। सब क्यूरी का टॉपिक ऐसा है कि ये प्रोग्रामिंग के अंदर आपको हर जगह पर परफॉर्म करना पड़ता है। एसक्यूएल इसके बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो ये दो मेन टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म होते हैं एसक्यूएल के अंदर, क्योंकि आपको तो डाटा रिट्रीव करना है। बहरहाल इसका बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है एसक्यूएल के अंदर। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूजिंग अ सब क्यूरी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये एक एग्जांपल इन्होंने दिया हमें। सबसे पहले इसी को देखते हैं। ये एग्जांपल जो है वो एचआर के टेबल से ली गई है। अब इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि हमें वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं कि जिनकी सैलरी एबिल नाम का एक एम्प्लॉय है उसकी सैलरी से ज़्यादा है। अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं जिनकी सैलरी जो है वो 3000 से ज़्यादा है, तो हमें समझ में आता है कि वेयर सैलरी ग्रेटर दैन 3000। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हमें वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं जिसकी सैलरी एबिल की सैलरी से ज़्यादा है। तो इसमें अब दो चीज़ें हो गई हैं। क्या अगर मैं ये कहूँ कि मुझे वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं कि जिनकी सैलरी एबिल की सैलरी से ज़्यादा है, तो पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, एबिल की सैलरी पता होनी चाहिए ना। तो पहले मैं क्यूरी लिखूंगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर लास्ट नेम इक्वल टू एबिल, उसकी सैलरी आ जाएगी। अब मुझे सैलरी पता लग गई, अब मैं अपनी क्यूरी लिख दूंगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर सैलरी ग्रेटर दैन दिस सैलरी। तो ये दो अलग अलग क्यूरीज हो गई। तो इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, सब क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। सब क्यूरी क्या चीज़ है कि आप जो ये सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ कर रहे हैं, इस क्यूरी के अंदर एक और क्यूरी है। तो क्यूरी के अंदर जो क्यूरी है वो इनर क्यूरी कहलाएगी और जो स्टार्ट क्यूरी है वो आउटर क्यूरी कहलाएगी। चलें एसक्यूएल की तरफ चलते हैं और इसका प्रैक्टिकली यूज़ देखते हैं। चलें एचआर के यूज़र से कनेक्ट होते हैं। हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू एबिल 11,000। अब हमने सेकंड क्यूरी लिखी कि सिलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू एम्प्लॉयज़ वेयर, क्योंकि सैलरी हमें पता लग गई है। सैलरी ग्रेटर दैन 11,000। क्या हुआ, ये 10 एम्प्लॉयज़ आ गए। लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, दो क्यूरीज हमें परफॉर्म करनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इस एग्जांपल में कि हम एक सब क्यूरी लिखेंगे और उसी के अंदर जो है हम ये टास्क परफॉर्म कर लेंगे। कैसे, सब क्यूरी एक्चुअली क्या चीज़ है, एक क्यूरी के अंदर दूसरी क्यूरी है। इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखें तो हमें एक मेन क्वेरी जो है नज़र आ रही है और उसके अंदर ये सब क्यूरी, यानी ये मेन या आउटर क्यूरी कहलाती है और ये सब क्यूरी या इनर क्यूरी कहलाती है। ठीक है, द सब क्यूरी इनर क्यूरी एग्जीक्यूट्स बिफोर द मेन क्यूरी आउटर क्यूरी। और सेकंड ये कह रहा है द रिजल्ट ऑफ द सब क्यूरी इज यूज्ड बाय द मेन क्यूरी। यानी ये जो एक क्यूरी के अंदर आप दूसरी क्यूरी लिख देंगे तो जो इनर क्यूरी है जो कि ये सिलेक्टेड है यहाँ पर, ये जो भी रिजल्ट लेके आएगी तो ये इंटरनली मेन क्यूरी को जो है अपना रिजल्ट लाके देगी आफ्टर एग्जीक्यूशन, और उसी की बेस पर जो है ये मेन क्यूरी जो है एग्जीक्यूट होती है। देन हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है। यानी अगर हम लिखें यहाँ पे select last underscore name job underscore id salary from employees। अब हमने लिखा यहाँ पे where salary greater than। अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट के साथ दोबारा लिखा select salary। ये वही कॉलम है जो कि आपकी कंडीशन के अंदर लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू
ए बिल। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं पहले की क्यूरी थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक की वो तो बिल्कुल सेम है। उसके वेयर की कंडीशन के आगे जो हम लिख दिया करते थे यहाँ पर वैल्यू, अब वैल्यू की जगह हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सेकंड क्यूरी लिख दी। ठीक है, अब ये जो है आपकी मेन क्यूरी है या आउटर क्यूरी है और ये आपकी सब क्यूरी या इनर क्यूरी है। ठीक है, जब हम इसको रन करेंगे तो पहले क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये इनर क्यूरी जो है वो परफॉर्म होगी, रन होगी और एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इसका यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, इनर क्यूरी का यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर लास्ट नेम इक्वल टू ए बिल, यानी ए बिल की जो भी सैलरी है वो हमारे पास रिट्रीव हो जाएगी। अब वो चूंकि हमने पहले देख लिया है इसलिए हमें पता 11,000 है, और अगर हम नहीं देखते तो हम ये बात नहीं कर सकते थे। जो भी सैलरी या जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर रिटर्न हुई, यानी कि सब क्यूरी जो है वो बेसिकली अननोन बेस के ऊपर जो है सर्चिंग करने के लिए होती है। अगर हमें पता होता कि 5,000 से ज्यादा तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते। अब हमें चूंकि ए बिल की सैलरी नहीं पता तो हमने उस वैल्यू की जगह पर जो है क्यूरी लिख दी है। अब इसकी जो भी सैलरी हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, वो एम्प्लॉइज जिनकी सैलरी ए बिल से ज्यादा है। ठीक है, क्या शो किया इसने यहाँ पे, वो एम्प्लॉइज जिसकी सैलरी ए बिल की सैलरी से ज्यादा है, और यही हमने ऊपर क्वेरी में मेंशन किया है। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक और क्वेरी देखते हैं। हमें वो एम्प्लॉइज देखने हैं जिनकी जॉब वो है जो कि रसल की है। इसकी जॉब क्या है, SA_MAN। तो हमने लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट वो एम्प्लॉयज़ दिखाओ, हमने लिखा लास्ट अंडरस्कोर नेम, जॉब अंडरस्कोर ID, सैलरी भी हमने ऐड कर दी, फ्रॉम एम्प्लॉइज़। उसके बाद हमने लिखा वेयर जॉब अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू, अब क्या है, जॉब ID है। उसके बाद हमने लिखा सिलेक्ट जॉब अंडरस्कोर ID फ्रॉम एम्प्लॉइज, क्योंकि जॉब ID में जॉब ID आएगी तो सिलेक्ट जॉब ID फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू रसल। ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ जो कि वही जॉब कर रहे हैं जो कि रसल परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने देख लिया। एक इशू है, मैं कह रहा हूँ ये बंदा जो जॉब कर रहा है ना, ये और कौन कौन कर रहा है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, अब देखें इसको क्या रिज़ल्ट सही है। एक इशू है, मैं कह रहा हूँ ये जो कि ये बंदा जो जॉब कर रहा है, ये जॉब जो है और कौन कौन कर रहा है। तो इसने मुझे बता दिया कि ये 4 एम्प्लॉइज़ और हैं जो कि सेम यही जॉब जो है परफॉर्म कर रहे हैं, और ख़ुद रसल भी इसी जॉब के अंदर आ रहा है। अब चूँकि रसल इसके अंदर आ रहा है और हम अब ये चाहते हैं कि हमें रसल को नहीं देखना, अब क्या करेंगे, अब उसके लिए हमें क्या करना होगा। अब देखें, ये हमारी इनर क्यूरी है। ठीक है, अब आप अगर अपने माइंड के अंदर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ चुकी है, वेयर जॉब ID इक्वल टू SA_MAN। ठीक है, अब आगे आप लिखेंगे एंड लास्ट नेम नॉट इक्वल टू क्या, रसल, क्योंकि हमें इसको नहीं लेके आना। इस क्यूरी में हमें रसल को निकालना है, क्योंकि हमें तो इसके अलावा वो एम्प्लॉयज़ देखने थे जो कि सेम यही जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये अब हम कहाँ पे लिखेंगे, बाहर आउटर क्यूरी में लिखेंगे। किस तरह से, हमने यहाँ पे लिखा एंड लास्ट अंडरस्कोर नेम इज नॉट इक्वल टू रसल, यानी मुझे वही एम्प्लॉयज़ दिखाओ जो कि वही जॉब परफॉर्म कर रहे हैं जो कि ये एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये एम्प्लॉय नहीं आना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, अब क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब देखें 5 एम्प्लॉयज़ से अब 4 एम्प्लॉयज़ रह गए, रसल इसमें से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब ये बंदा इसमें नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि हमने इसको यहाँ से एक्सक्लूड करवा दिया है। तो सब क्वेरी जो है आपकी, ये देखें, ये वही एग्जाम्पल दिखा रहा है। तो ए बिल की सैलरी निकाली है तो वो क्यूरी क्या रिटर्न करेगी, इसको 11,000। कोई एक वैल्यू रिटर्न की है इसने जिसके ऊपर ये आउटर क्यूरी जो है वो आपको रिज़ल्ट दिखा रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है गाइडलाइंस फॉर यूजिंग सब क्यूरीज, इंक्लूड सब क्यूरीज इन पैरेंथेसिस। सब क्यूरी को जो है आपको ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है, ये तो हो गई एक बात। सेकेंड, प्लेस सब क्यूरीज ऑन द राइट साइड ऑफ द कंपेरिजन कंडीशन फॉर रीडेबिलिटी। However, the subquery can appear on either side of the comparison operator। ये आपकी कंडीशन है, कंपैरिजन वेयर क्लॉज है, तो आपकी जो सब क्यूरी है वो किस साइड पे आएगी,
राइट साइड पे। अच्छा, उसके बाद ये लिख रहा है यहाँ पे कि यूज़ सिंगल रॉ ऑपरेट्स विद सिंगल रॉ क्यूरीज एंड मल्टीपल रॉ ऑपरेट्स विद मल्टीपल रॉ क्यूरीज। तो यहाँ से हमें पता लगा कि हमारे पास दो टाइप्स की जो है सब क्यूरीज हैं, सिंगल रॉ और मल्टीपल रॉ। सिंगल रॉ का मतलब क्या होगा कि जो आपकी इनर क्यूरी है ये हमेशा आउटर क्यूरी को एक वैल्यू देगी, रिटर्न करेगी। अगर हमने लिखा कि मुझे, जैसे हम ईएमपी के टेबल में देखें कि मैं अगर कहूँ कि जो कलर की सैलरी है वो सैलरी और किस किस की है, तो इसकी तो लॉजिक ही नहीं बन रही है। कलर एक है क्या? एक से ज़्यादा कलर के ना, किसी की कुछ सैलरी किसी की कुछ सैलरी है, डिफरेंट सैलरीज पर है। तो वो क्यूरी जब हम यहाँ पर चलाएंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी सिंगल रॉ सब क्यूरी एक से ज़्यादा रिजल्ट देगी। अगर मैं ये कह दूँ कि मुझे वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं जिनकी सैलरी कलर की सैलरी से ज़्यादा है, कौन सा कलर? 4 तो नए कलर के हैं, किसी की 1000 है, किसी की 1200 है, किसी की 1500 सैलरी है, किसी की 1800 है। तो ये आपका एरर है, ठीक है। हाँ, अगर आप ये कहें कि मुझे ये देखना है कि वो एम्प्लॉयज़ जो कलर की टॉप सैलरी से भी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, यानी जैसे कि आप सपोज़ कर लें कि एक कलर के जो कि 1000 कमा रहा है, एक 2000 अर्न कर रहा है और एक 2500 अर्न कर रहा है, तो इसमें टॉप सैलरी कौन सी हुई? 2500 हुई, ठीक है। तो ये लॉजिक बनती है, लेकिन ये क्यूरी इसमें नहीं चलेगी क्योंकि ये सिंगल रॉ सब क्यूरी है जो कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमें दे रही है। तो सिंगल रॉ सब क्यूरी के अंदर मेन क्या चीज़ है, इस पॉइंट को अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। इस पिक्चर को देखें ज़रा गौर से, इसको देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेन क्यूरी आ गई आपकी और ये सब क्यूरी है। सब क्यूरी हमेशा एक वैल्यू आपको जो है रिटर्न करेगी। अगर इसने एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न की तो एरर आ जाएगा आपके पास कि सब क्यूरी रिटर्न मोर देन 1 रिकॉर्ड्स। इस टाइप का एरर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन मल्टीपल रॉ क्यूरी जो है वो एक या एक से ज़्यादा रिज़ल्ट जो है रिटर्न कर सकती है, ठीक है। अब हम आए यहाँ पर वापस और स्कॉट के यूज़र से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास डाटा जो है यहाँ पर मौजूद है ईएमपी के अंदर। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे वो एम्प्लॉयज़ देखने हैं जिनकी हायर डेट, या वो एम्प्लॉयज़ जो कि इस एम्प्लॉय के बाद यानी 7844 टर्नर इस एम्प्लॉय के बाद हायर हुए थे, वो कौन है? तो मुझे इसकी डेट का पता होना चाहिए, लेकिन बात यही है कि मुझे इसकी डेट का नहीं पता। तो अब सब क्यूरी के ज़रिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी वेयर हायर डेट ग्रेटर देन सेलेक्ट हायर डेट फ्रॉम ईएमपी वेयर EMPNO यानी एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 7844। ई नेम भी लिख सकते थे, लेकिन ई नेम में क्या प्रॉब्लम है कि अगर इस नाम का एक से ज़्यादा अगर कोई एम्प्लॉय हुए, सेम नेम के भी हो सकते हैं एम्प्लॉयज़, तो वो एरर शो कर देगा। तो आईडी आपकी हमेशा यूनिक होती है, नाम आपका डुप्लीकेट हो सकता है। यानी वो एम्प्लॉयज़ जो कि हायर हुए हैं कब, इस एम्प्लॉय के बाद, वेयर हायर डेट ग्रेटर दैन, और हमने इस एम्प्लॉय की हायर डेट जो है गेट कर ली। यहाँ पे हमने क्या क्यूरी एग्जीक्यूट की है, वो एम्प्लॉयज़ जो कि 8 सितंबर 1981 के बाद हायर हुए हैं। अगर आप इसको गौर से देखें, ये 28 सितंबर, ये भी 8 सितंबर के बाद आता है, ठीक है। ये 87 है, दिसंबर हो गया, ये भी 8 सितंबर के बाद आता है, दिसंबर भी, ठीक है। तो ये वो एम्प्लॉयज़ आ गए जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, 8 सितंबर 1981 के बाद से, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक हम इतना ही रखते हैं सब क्यूरीज़ के हवाले से। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा सिंगल रॉ और मल्टीपल रॉ क्यूरीज़ के हिसाब से मैं डिटेल में अपनी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।